वैभव सूर्यवंशी पर सिलेक्टर्स ने भरोसा जताया और ईस्ट जोन का वाइस कैप्टन बनाया दिलीप ट्रॉफी में। एक के बाद एक क्रिकेट के सीनियर वैभव सूर्यवंशी पे ही फट पड़े। जी हां, 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। उसके बाद सिलेक्टर्स ने कहा ये क्या कर दिया भाई, ये सही नहीं है। अभी वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तान नहीं बनाना चाहिए, उनसे काबिल बहुत खिलाड़ी हैं और रेड बॉल में तो सूर्यवंशी ने कुछ प्रूव भी नहीं किया है। आप सही सुन रहे हैं, किसने किसने वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तानी दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। सिर्फ 15 साल और कुछ महीने की उम्र में सूर्यवंशी की कामयाबी पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कैसे छींटाकशी कर रहे हैं, आइए आपको बताता हूं और उसके बाद मेरा जवाब भी सुन लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जाने माने कमेंटेटर हर्षा भोगले की। हर्षा भोगले क्या कह रहे हैं? आई वंडर व्हाट द थिंकिंग इज बिहाइंड मेकिंग सूर्यवंशी वाइस कैप्टन ऑफ अ सीनियर रेड बॉल टीम। हर्षा भोगले कह रहे हैं कि भाई मैं सोच रहा हूं कि क्या सोचकर सिलेक्टर्स ने रेड बॉल क्रिकेट में एक सीनियर टीम का वाइस कैप्टन सूर्यवंशी को बनाया। हर्षा भोगले ने आगे दलील दी कि भाई 12 इनिंग में सूर्यवंशी के 207 रन है रेड बॉल में और एवरेज 18 से भी कम है, 17.25 स्पेसिफिक। His talent is extraordinary, but there is a learning curve and he is at the bottom of it in red ball. हर्षा भोगले ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि रेड बॉल क्रिकेट में जो सीखने का पैमाना होता है, मान लीजिए एक लर्निंग कर्व है, कर्व मतलब एक मान लीजिए एक लाइन है सीखने की, तो वैभव सूर्यवंशी उस रेखा के सबसे नीचे हैं। उनका एवरेज बताता है अभी उनको बहुत कुछ सीखना है रेड बॉल क्रिकेट में और अभी उनको उप कप्तान बनाकर जल्दबाजी दिखा दी सिलेक्टर्स ने। यह हर्षा भोगले ने कहा है सोशल मीडिया पर और दलील दी कि भाई उनके तो 12 इनिंग में 207 रन हैं। अब आपको यह तो पता होगा ना कि ईस्ट जोन की कप्तानी ईशान किशन को दी गई है और उप कप्तान बनाया गया है वैभव सूर्यवंशी को। और ईस्ट जोन की उस टीम में यानी जो दिलीप ट्रॉफी खेलेगी, 23 अगस्त से ये मैच है ईस्ट जोन का सूर्यवंशी का, तो उसमें मोहम्मद शमी भी हैं, मुकेश कुमार भी हैं और शहबाज अहमद जैसे सीनियर प्लेयर हैं। पर ईशान किशन को कप्तान बनाया गया तो सूर्यवंशी को बनाया गया वाइस कैप्टन। अब ईशान किशन को कप्तान इसलिए क्योंकि आपने देखा था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कप्तानी में ईशान किशन। तो ये हर्षा भोगले ने कहा, लेकिन अभी 2 नाम और हैं जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी पर ताना कसा है उनको उप कप्तान बनाए जाने पर। अगला नाम सदगोपन रमेश का। लेट 90s और अर्ली 2000 में ये भारत के ओपनर होते थे, लेफ्टी बल्लेबाजी करते थे और इनको कहा जाता था कि इनके पास फुटवर्क नहीं है और ये ओपनर है, मतलब बिना फुटवर्क के भी इंटरनेशनल खेला जा सकता है, ये सदगोपन रमेश ने बताया। चलिए आगे बात करते हैं। सदगोपन रमेश ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, द स्पीड एट विच दे आर मेकिंग हिम राइज माइट नॉट बी हेल्दी फॉर हिमसेल्फ। जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी पर जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट में एक कद दिया जा रहा है, वो सूर्यवंशी के लिए ही हो सकता है, सही ना हो। He is at an age at 15 where he must be shown the way by someone and not be handed the responsibility to make decisions for a team। कह रहे हैं अभी उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, अभी खुद उसको कोई और गाइड करे, कोई और उसको बताए क्या करना ये होना चाहिए, ना कि इतनी सी उम्र में वो डिसीजन ले कि तुम क्या करो ये मैं बताऊं। पहली बात तो ये लाइन ही गलत है, वाइस कैप्टन डिसीजन लेगा ही नहीं। सेलेक्टर्स, ईस्ट जोन के जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि भैया कप्तानी ईशान किशन कर रहे हैं, होल एंड सोल उन्हीं के डिसीजन होंगे। हाँ, अब व्यूज थॉट्स ये तो शेयर कर सकते हैं। अब ईशान किशन सूर्यवंशी से पूछ सकते हैं, बता यार ये बॉलर तो फिट रहा है, क्या करूं। और सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपने देखा इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ कि सूर्यवंशी स्लिप में फील्डिंग कर रहा था, कैच भी पकड़ा, तो सूर्यवंशी ईशान किशन के एकदम बगल में खड़ा होगा और जाहिर सी बात है लोग बात करेंगे कि यार अब किसको लगाऊं, यार ये बैट्समैन तो स्वीप बहुत खेल रहा है, स्पिनर लगाऊं क्या। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। देखिए अब इन्होंने आगे क्या कहा, एक्सपीरियंस इज क्रूशल फॉर लीडरशिप रोल्स एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस डिसीजन अनफेयर। इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस चाहिए लीडरशिप, जब आप कप्तान बनते हैं तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस डिसीजन अनफेयर। जब महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी दी गई तो कोई बहुत खास एक्सपीरियंस नहीं था। जब ग्रेम स्मिथ 22 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बन गए तो कोई बहुत खास एक्सपीरियंस नहीं था। और ग्रेम स्मिथ
आज की तारीख में दुनिया का इकलौता खिलाड़ी है जिसने 100 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है। तो यहां आंकड़े भी बताते हैं, देखिए इनकी बात ही गलत नहीं कह रहे हैं, पर कुछ आंकड़े मैं दे रहा हूं जो इनकी बात को गलत साबित करते हैं। इवन सचिन तेंदुलकर कैप्टन मुंबई ओनली आफ्टर 5 to 6 years ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। सचिन तेंदुलकर ने भी जब मुंबई की कप्तानी की तो 5 से 6 साल उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस हो चुका था, यह सदगोपाल रमेश ने कहा। चलिए अब तीसरा नाम बता देते हैं, पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दीपदास गुप्ता। इन्होंने क्या कहा? It is beyond me, absolutely beyond me, that you make someone who has only recently started playing red ball cricket and is still very young the vice captain of an East Zone team। कह रहे हैं कि भाई मेरी समझ के बाहर है, जिसने अभी रेड बॉल खेलना शुरू किया उसको आपने ईस्ट जोन का कप्तान बना दिया, वाइस कैप्टन। इनफैक्ट he hasn't even established himself in red ball। रेड बॉल क्रिकेट में सूर्यवंशी ने अभी खुद को स्थापित नहीं किया है। He doesn't have enough numbers at that level, और उनके आंकड़े भी बहुत अच्छे नहीं है। And he hasn't played many matches either, और उसने बहुत ज्यादा मैच भी नहीं खेले। So just let him play first, let him establish himself। पहले उसको खेलने दो, खुद को प्रतिस्थापित करने दो, ये इन्होंने कहा है दीपदास गुप्ता। कमेंट्री भी करते हैं। अब आपने तीनों की बातें सुन ली, आपने सुन लिया हर्षा भोगले ने क्या कहा, आपने सुन लिया सदगोपाल रमेश ने क्या कहा, आपने सुन लिया कि दीपदास गुप्ता ने कहा। अब बड़े होने के नाते इन्होंने एक सलाह दी कि भाई थोड़ा और खेलने दो रेड बॉल क्रिकेट में, उसको खुद को स्थापित करने दो। फिर क्रिकेट होता है, रेड बॉल व्हाइट बॉल में बहुत फर्क होता है, ये बात भी सच है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट कोहली मॉडर्न डे का लेजेंड है, लेकिन जब रेड बॉल क्रिकेट की बात आती है तो विराट कोहली मेरे ख्याल से जो रूट के सामने भी कहीं नहीं टिकते। रेड बॉल क्रिकेट ही वो डिफरेंस है जो सचिन तेंदुलकर को विराट कोहली से महान बनाता है। रेड बॉल क्रिकेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा ये खुद को स्थापित नहीं करता। अब बात आती है सूर्यवंशी की। मुझे सूर्यवंशी का एक इंटरव्यू बार बार याद आता है जो कहता है कि मैंने जिंदगी भर रेड बॉल से ही खेला है, 15 साल की ही जिंदगी है, लेकिन एक ज्यादा हिस्सा सूर्यवंशी ने रेड बॉल से खेला है। और सूर्यवंशी ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझको रेड बॉल से प्रैक्टिस कराई। ठीक है, अब इस चीज को भी अलग रख देते हैं। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि उसने कम मैच खेले हैं, तो सूर्यवंशी को कप्तानी मिलने पर आपकी आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है कि उसका अनुभव कम है, एग्री। तो क्या व्हाइट बॉल में उसको कप्तान बना दिया जाता तो आप टिप्पणी नहीं करते? आप फिर भी यही बात कहते, आप कहते कि इतनी सी उम्र में ऐसा क्यों? दो चीजें हैं यहां, बहुत अंतर समझना होगा। ईस्ट जोन के एक सेलेक्टर ने खुद बताया कि क्या पता सूर्यवंशी भविष्य में भारत का कप्तान बन जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा वो उस नजरिए से भी सोचे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि सूर्यवंशी डिसीजन लेगा वो गलत है, ईशान किशन ही पूरा डिसीजन लेंगे। उन्होंने दोनों बातें कह दी ईस्ट जोन के सेलेक्टर्स ने। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी में हम फ्यूचर कैप्टन देख रहे हैं, लेकिन आप ठंड रखिए, ईस्ट जोन का जो मैच दिलीप ट्रॉफी में है उसमें ईशान किशन ही टीम को लीड करेंगे। अब ईशान किशन की भी कोई ज्यादा उम्र नहीं है। सवाल दागने वाले ये भी सवाल दाग सकते थे कि जब मोहम्मद शमी है, शहबाज अहमद है, मुकेश कुमार है, मुकेश कुमार को चलो हटा देते हैं, मोहम्मद शमी को कप्तानी क्यों नहीं दी गई, शहबाज अहमद को कप्तानी क्यों नहीं दी गई? ये भी सवाल दाग, सवालों का कोई अंत नहीं है। सूर्यवंशी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या आप इसलिए फिक्रमंद हैं कि सीनियर्स को तवज्जो नहीं दी गई? तो आपकी आवाज मोहम्मद शमी के लिए तब उठनी चाहिए जब लगातार उनको स्क्वाड में नहीं रखा जा रहा, किसी टूर के लिए सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। श्रीलंका दौरे के लिए रहाणे का नाम नहीं था, रहाणे को संन्यास लेना पड़ा। एक ही उम्र में अगर सब कुछ हासिल हो रहा है तो आदमी का एटीट्यूड मायने रखता है। सूर्यवंशी के एटीट्यूड में अभी तक कोई समस्या नहीं है, इसलिए अगर उसको जिम्मेदारी मिलती है तो जिम्मेदारी को हंस के स्वीकार करना चाहिए और सूर्यवंशी का हौसला बढ़ाना चाहिए। आप अगर अनुभव के आधार पर ही कप्तान बनाए जाते, मैं फिर कहता हूं महेंद्र सिंह धोनी फिर क्यों कप्तान बनते, मोहम्मद अजहरुद्दीन क्यों कप्तान बनते, वो भी तब 83 के वर्ल्ड कप जीतने के कुछ ही सालों बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन को कप्तान बना दिया गया। और भारत, मेरे ख्याल से मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में ही भारत ने सबसे ज्यादा ओडीआई वर्ल्ड कप खेले हैं, 92, 96, 99, 87 मैं भूल रहा हूं, हो सकता है 4 हो, मैं भूल रहा हूं, पर 92, 96, 99, 87 के पहले अजहरुद्दीन का डेब्यू हो गया था। आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। युवाओं के हाथ में कमान देना कोई गलत काम नहीं है, उनको गाइड करने वाला एक चाहिए। अगर सूर्यवंशी को कप्तान भी बना दिया जाता तो क्या सूर्यवंशी अपने से फैसला लेता?
वो जाता मोहम्मद शमी के पास, वो जाता ईशान किशन के पास, वो जाता शहबाज अहमद के पास कि आप अपने अभिमन्यु ईश्वरन, इनफैक्ट लोगों ने अभिमन्यु ईश्वरन को भी कप्तान बनाए जाने की वकालत की। अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान रह चुके हैं, लंबे समय से खेलते हैं, और अभिमन्यु ईश्वरन को बताया जाता है कि भाई ये बड़े अनलकी खिलाड़ी हैं, इनको टीम इंडिया में होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं खेल पाए। वो एक अलग डिस्कोर्स है। सूर्यवंशी फैसले लेता सीनियर से ही, कप्तान सिर्फ एक टैग होता है, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। जैसे विराट कोहली की जगह जब रोहित शर्मा कप्तान बने तो क्या विराट कोहली से उन्होंने डिस्कस करना छोड़ दिया? नहीं, हमने मैदान में कई बार देखा, दोनों सिर पे लगे होते थे, पूछते थे एक दूसरे से। धोनी की जगह जब विराट आए, विराट धोनी से पूछ के बॉलिंग अटैक चेंज करते थे, फील्ड सेटिंग चेंज करते थे। शुभमन गिल को जब कप्तानी दी गई कि भाई दे दो, तीनों फॉर्मेट में दे दो, पता चला एक फॉर्मेट से गिल आउट हो गए, एक में उनको कप्तानी नहीं दी गई T20 में। ये सब होता रहता है। हमें टीम को सपोर्ट करना है, जिसको कप्तान बना दिया गया उसकी कप्तानी देखनी है, उसके आंकड़े देखने हैं, फिर उसको सपोर्ट करना है। श्रेयस अय्यर जब सूर्या गए तो सबने कहा श्रेयस को कप्तान बनाओ, 7 मैचों में 6 हार गए। ये तो जिम्बाब्वे सीरीज थी, जो जीत गए तो कप्तानी बची, यहां भी उलटफेर हो जाता तो कप्तानी उनकी जा सकती थी। ये सब कुछ क्रिकेट में होता रहता है। सूर्यवंशी उप कप्तान बना है, इतना मत नाराज होइए, कप्तान बन जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ाइए, उसको प्रेस करिए। अगर वो अच्छे डिसीजन ले रहा, हाँ खराब डिसीजन लेकर क्रिटिसाइज करिए, पर पहले जिम्मेदारी मिली नहीं कि आप लोग ये बोलना शुरू कर गए कि इतनी सी उम्र में ये सब दे दिया, गलत है। क्रिकेट बदल रहा है, जनरेशन बदल रही है, कम उम्र में भी अगर कुछ मिल रहा है तो पहले वेट करिए, आप देखिए परफॉर्मेंस कैसी होती है बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी, फिर जज करिए। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए ये जो सूर्यवंशी की उप कप्तानी पर ये जो विशेषज्ञ हैं इन्होंने बात कही है, क्या ये सही है? और सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों? कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा।